बदनपुर नाम का एक गांव था। वह अपने पुराने किलों और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक जादुई जिन्न रहता है। कहते थे कि जो कोई भी सच्चे दिल से जिन्न को पुकारेगा, जिन्न उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन गांव वालों को यह भी बताया गया था कि जिन्न तभी प्रकट होगा जब किसी में सच्ची श्रद्धा होगी। गांव के बाहर पहाड़ी के किनारे एक बाबा रुद्रानंद की कुटिया थी। बाबा के बारे में मशहूर था कि वो जिन्न से सीधे संपर्क कर सकते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी करा सकते हैं। गांव वाले बाबा को बहुत मानते थे और उनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। हर रोज कई गांव वाले बाबा के पास आते और जिन्न से अपनी इच्छा पूरी करवाने की गुजारिश करते। बाबा हर किसी से यही कहते, जिन्न बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे खुश करने के लिए पहले यज्ञ करना होगा। यज्ञ में सोने चांदी का दान देना होगा, क्योंकि जिन्न को यही पसंद है। गांव के भोले भाले लोग बाबा की बातों में आ जाते और अपना कीमती सामान बाबा को दे देते। बाबा पूरे रौब से आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते, लेकिन असल में जिन्न कभी प्रकट नहीं होता। जब लोग बाबा से सवाल करते तो बाबा बोलते, अरे मूर्ख, तुम्हारी श्रद्धा ही अधूरी है, इसीलिए जिन्न नहीं आया। अब और बड़ा यज्ञ करना होगा। इस तरह बाबा गांव वालों से धन और गहने लूटते रहते। धीरे धीरे बाबा की कुटिया में सोने चांदी और कीमती चीजों का ढेर लग गया, लेकिन कोई भी जिन्न को देख नहीं पाया। गांव में एक नौजवान था, विवेक। उसे बाबा पर कभी भरोसा नहीं हुआ। वह समझ गया था कि बाबा बस गांव वालों को मूर्ख बना रहे हैं। एक दिन उसने बाबा के सामने चुनौती रख दी। बाबा, अगर आप सच में जिन्न से बात करते हैं तो मुझे जिन्न से एक हीरा देने को कहिए। अगर मैं जिन्न को देख नहीं पाया तो मैं आपको 10 सोने की मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर जिन्न नहीं आया तो आपको गांव वालों को उनका धन लौटाना होगा। बाबा को यकीन था कि कोई भी उनसे जीत नहीं सकता। वो हंसते हुए बोले, तैयार हो जाओ, आज रात जिन्न तुम्हें हीरा देगा। रात हुई। पूरा गांव बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुआ। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, मंत्र पढ़े और फिर जोर से चिल्लाए, हे जिन्न, मेरे भक्त को एक कीमती हीरा दे। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, लेकिन कोई जिन्न नहीं आया। गांव वाले हड़बड़ा गए। बाबा बार बार मंत्र दोहराने लगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी विवेक जोर से हंसा और बोला, बाबा, जिन्न तो आया ही नहीं। अब अपना वादा निभाइए और गांव वालों को उनका धन लौटाइए। बाबा घबरा गए। उन्होंने बहाने बनाने की कोशिश की। अरे, शायद जिन्न क्रोधित हो गया है, आज नहीं कल आएगा। लेकिन अब गांव वाले जागरूक हो चुके थे। विवेक ने बाबा की कुटिया की तलाशी लेने का सुझाव दिया। जब गांव वाले कुटिया में घुसे तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कुटिया के अंदर सोने चांदी की मुद्राओं, गहनों और कीमती सामान का पहाड़ खड़ा था। गांव वालों को समझते देर न लगी कि बाबा ने जिन्न का नाम लेकर उन्हें ठगा था। सभी गुस्से में आ गए और बाबा को पकड़कर गांव के मुखिया के पास ले गए। बाबा ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया, बाबा रुद्रानंद ने गांव वालों को धोखा दिया है। इनका सारा धन गांव वालों को लौटाया जाएगा और इन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। बाबा रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। अगले ही दिन बाबा को गांव से निकाल दिया गया और उनका सारा धन लोगों को वापस बांट दिया गया। इसके बाद गांव वालों ने ठान लिया कि वे अब किसी के झूठे चमत्कारों में नहीं फंसेंगे। और सबसे खास बात, उस बरगद के पेड़ के नीचे अब भी लोग जाते थे, लेकिन अब कोई जिन्न की पूजा नहीं करता था।